भारत ने किए हैं चीन के खिलाफ। चीन के साथ जो सरहद है उसके ऊपर 145 जो है तोपे खरीद रहे हैं अमेरिका से। इसके अंदर तकरीबन 75 करोड़ डॉलर लगेंगे और ये तमाम की तमाम तोपें नस्ब होंगी कहाँ फारूक साहब? चीन के साथ। मतलब पाकिस्तान से भी प्रॉब्लम, चीन से भी प्रॉब्लम, भारत भी अपने कुछ नेबर से कुछ अच्छे जितना भारत अमेरिका की गोद में बैठेगा और उनकी पॉलिसी को टो करेगा चीन के हवाले से, और जिस तरह ये है कि 145 तोपे वो ले रहे हैं जो माउंटेनस एरिया में वो डिप्लॉय करेंगे अमेरिका से, M777 आर्टिलरी गन हाई ऑल्टीट्यूड पे और चाइनीज कैरियर बॉर्डर पे लगाए जाएंगे। हालांकि मैं समझता हूँ कि चाइनीज बॉर्डर पे वो लगेंगे तो आई एम श्योर हमारे जो सियाचिन और ये वाले एरिया ना वहाँ पे वो डिप्लॉय करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखें जितना इंडिया ये करेगा तो उसको समझना चाहिए कि ये जो उनके जो ख्वाब है ना कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुपों को एंट्री मिल जाएगी, चीन रजामंद हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी कुछ अर्से बाद, तो ये चीजें फिर वो ख्वाब जो है सारा भूल जाए। अच्छा इम्पोर्टेंट चीज अब ये है, देखिए अमेरिका ने भारत को डिक्लेयर कर दिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, मेजर डिफेंस पार्टनर। और मेजर डिफेंस पार्टनर को स्टेटस का मतलब यह है कि तमाम डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसको अमेरिका को भारत को एक्सेस मिलेगा। यही वजह है कि अब वो देखें, एक तो आर्टिलरी गन्स हैं, फिर वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 100 से ज्यादा प्रीडेटर अटैक ड्रोन जो हैं जो अमेरिका ने इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुए वो चीजों को मिले। और F-16 टेक्नोलॉजी पिछले 10 साल में $14 अरब का अमेरिकन इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने खरीदा है। तो अभी आने वाले अरसे में आप देखेंगे दौर में बहुत वसी किस्म की डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। आपने जो पहला पॉइंट NSG वाला किया उसके ऊपर जरा मैं वापस आना चाहूंगी। तनवीर साहब, 2 हफ्ते पहले तक भारत का रवैया चीन की तरफ कुछ और था। अब जब NSG का मामला नहीं बन सका तो रवैया भी बदल गया। देखिए बात यह है कि असले के अनबार लगा के मुल्कों को महफूज नहीं बनाया जा सकता। आज की दुनिया तोपों की दुनिया नहीं है, बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है। अगर तोपों से किसी की हिफाजत हो सकती होती तो राजीव गांधी क्यों मारा जाता, इंदिरा गांधी क्यों मारी जाती? जिस मुल्क के अंदर गुर्बत होगी, जिस मुल्क के अंदर अनरेस्ट होगा, जिस मुल्क के अंदर इश्ताल होगा, अलहदगी की तहरीकें होंगी, हुकूमत की पॉलिसियां जो हैं वो खिते के अंदर कशीदगी बढ़ाने वाली होंगी, तो आप तोपे ले लीजिए, जहाज़ ले लीजिए। मेरा ये ख्याल है कि इससे जो है ना तो चाइना को घबराने की ज़रूरत है, ना पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी की बात है। देखिए हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, भारत ने पिछले हफ्ते 20 मनसूई सियारे जो हैं वो खला में भेजे हैं। कहा है कि इससे जो है हम देखेंगे कौन सी सड़क पूरी बनी है, तस्वीरें लेंगे, मौसमियाती तब्दीलियों का मुताला करेंगे, ये इस तरह की बातें की हैं। भारत इस काबिल हो गया है कि वो देख सके कि पाकिस्तान और चाइना के किस हवाई अड्डे पे कितने जहाज खड़े हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या मूवमेंट हो रही है, और सदर ओबामा के दफ्तर के बाहर कितनी गाड़ियां हैं, ये भारत अपने खलाई सियारों के जरिए देख सकता है। एक तरफ अगर तरक्की का ये आलम है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी इस तरह से सोचना चाहिए कि ये जो अपने जो फलाज हैं पाकिस्तान को दाखिली तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार ना होने दिया जाए, इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। हम 60,000 शहादतें दे के भी अमेरिका को लूज कर चुके हैं और वो बगैर किसी खाते के अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बन चुका है। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है, और बाकी असल बात यह है कि अगर इतनी जंगी तैयारियों के साथ भारत के अंदर गुर्बत खत्म नहीं होती और लोगों को टॉयलेट की सहूलत मैसर नहीं है तो क्या सुपर पावर है? वजह ये है ना, वजह बड़ा सिंपल माइंडसेट की बात है ना। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर जाते हैं न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या लंदन में, तो वो हेडेड द मार्क्स एंड स्पेंसर नहीं जाते। उनकी प्रायोरिटीज, उनका अपना मुल्क है, ठीक है ना जी। प्रायोरिटीज की बात होती है लीडरशिप की, सारा खेल लीडरशिप का। तनवीर साहब, लीडरशिप की सिंसियरिटी की बात है। अगर आपकी लीडरशिप भी मोदी की तरफ सिंसियर होगी, मोदी जो भारत के लिए, भारत के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, आप देखेंगे अगर नवाज शरीफ साहब वो एक सूट खरीदने ना जाते तो मुल्क के मसाइल हल हो जाते। ये इस तरह नहीं सोचते। मेरा ख्याल है ये दुरुस्त बात नहीं है। अगर अस्पताल इधर होता तो शायद मुल्क के जो है हालात कुछ बेहतर हो सकते थे, लेकिन बात सारी वही आ जाती है। आप वो वीडियोस देख लें ली कुआन यू की, सिंगापुर के जो थे, आप महातिर साहब की बातें सुन लें। ये बड़े अजीम लीडर आए थे। ये वो लोग आए थे जो अपनी जात के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपने मुल्क के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे, वो आवाम की बेहतरी के बारे में सोचते थे। उनके कोई एसेट्स बाहर नहीं थे, उनके कोई बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं थे। ये थे रियल लीडर। बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, एसेट्स की बात